स्टूडेंट्स, मैं अनुष्का। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनुकूल क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ ऑपरेशन रिसर्च। ये एमबीए स्टूडेंट्स के सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए है। तो आज मेरा जो टॉपिक है वो रहेगा एप्लीकेशन ऑफ application of operation research in management। तो जो मैनेजमेंट की जितनी भी फील्ड्स होती हैं, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट, कहीं भी जहां हमें मैनेज करना होता है, तो मैनेजमेंट में ये जो ऑपरेशन रिसर्च है, जहां पर हम एक्टिविटीज़ की एंड ऑपरेशंस की रिसर्च करते हैं, वहां पर इनका क्या यूज़ है। एप्लीकेशन का मतलब यूजेस भी होता है, तो वो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, यूजेस ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो इन दो तरह से हमारा क्वेश्चन बन सकता है। आंसर लिखेंगे आप लोग मेरे साथ। हेडिंग डालें, एप्लीकेशन ऑफ ओआर। ओआर मीन्स ऑपरेशन रिसर्च। एप्लीकेशन ऑफ ओआर। Some of the industrial and business problems that can be analyzed by the OR approach. OR approach are as follows. सो स्टूडेंट्स, बहुत सारी इंडस्ट्रियल की मतलब इंडस्ट्रीज़ की और बिजनेस की प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनको एनालाइज किया जा सकता है ऑपरेटिंग रिसर्च अप्रोच के थ्रू। तो हम अब पढ़ेंगे कि कौन कौन सी जो इंडस्ट्रियल की या बिजनेस की प्रॉब्लम्स हैं, मैनेजमेंट की कौन सी फील्ड्स हैं जहाँ पर हम OR का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास फाइनेंस and accounting. First is finance and accounting. तो अकाउंटिंग में हम क्या क्या सीखते हैं, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंस का मतलब है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। स्टूडेंट, जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको मैंने चैप्टर्स करवाए, उन्हीं के नेम भी आप लिख देंगे तो भी हमारा ये जो हेडिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको पढ़ाया था डिविडेंड पॉलिसी। तो सबसे पहले लिखें डिविडेंड पॉलिसीज में भी ऑपरेटिंग रिसर्च का यूज होता है। इन्वेस्टमेंट, कि आपने जो पैसा फाइनेंस करके गेन किया है उसको कहाँ इन्वेस्ट करें हम, और उस पैसे में से कितना कंपनी डिविडेंड बांटे और कितना पैसा इन्वेस्ट करे। इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पोर्टफोलियोज मैनेजमेंट। ऑडिटिंग, अब अकाउंटिंग की बात करेंगे। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात हो गई, फाइनेंस की बात हो गई। अब अकाउंटिंग की बात करेंगे। ऑडिटिंग, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो एनालिसिस, ये सारे अकाउंट्स के टॉपिक्स हैं। कैश फ्लो एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस, ये आपका फाइनेंस का टॉपिक है। ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट पॉइंट वेयर प्रॉफिट एंड लॉस आर इक्वल, देयर इज नो प्रॉफिट और नो लॉस।
कैपिटल बजटिंग, ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक है जो मैंने आपको करवाया था। कॉस्ट एलोकेशन, कि कॉस्ट को प्रोडक्ट्स में कैसे डिवाइड करें। एलोकेशन का मतलब होता है डिवीजन एंड कंट्रोल। और कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करें, अगर आपका खर्चा किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा आ रहा है, कॉस्ट आपकी बढ़ती जा रही है, तो उसको कैसे कम करें, कैसे कंट्रोल करें। एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है कि जो आपने पैसा लोन लिया है या कहीं से भी अरेंज किया है, आप उसको कहाँ पर यूज़ करें, कैसे उस पैसे को प्लान करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रॉफिट हो, कहाँ हम इन्वेस्ट करें, ये सब चीज़ें। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। एक बार और समझा देती हूँ। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, फाइनेंस का मतलब होता है जो भी हमने पैसा बिजनेस शुरू करने के लिए अरेंज किया है, या हमने जो भी कंपनी खोली है, तो अब जो पैसा हमने अरेंज किया है, फॉर एग्जांपल बैंक से लोन लिया है, अगर कंपनी है तो शेयर कैपिटल इशू किया, तो जो पैसा अरेंज करके आया है, अब आप उसको कैसे यूज़ करेंगे। सारा का सारा पैसा आप शेयर होल्डर्स में एज अ डिविडेंड नहीं बांट सकते, कुछ पैसा आपको बचा कर भी रखना होगा जिसको आप इन्वेस्ट करेंगे। तो ये डिविडेंड पॉलिसी हो गई, ये फाइनेंस का पार्ट है। इन्वेस्टमेंट आपका फाइनेंस का पार्ट है। पोर्टफोलियोज मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो का मतलब होता है जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप कहीं एक जगह ना इन्वेस्ट करके मिक्सिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब कई जगह इन्वेस्ट करते हैं। इससे क्या होता है कि अगर एक इन्वेस्टमेंट में एक जगह लॉस हो रहा है तो दूसरी जगह जो प्रॉफिट होगा उससे आपका वो चीज़ कट ऑफ हो जाएगी, आपको लॉस नहीं होगा। अगर आप एक ही जगह पैसा इन्वेस्ट कर देंगे, अगर वो चीज़ लॉस में चली गई तो आपको नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, पैसा एक जगह ना इन्वेस्ट करके कई जगह इन्वेस्ट करो, जिससे कहीं मान लीजिए आपने शेयर में इन्वेस्ट किया सिर्फ और शेयर का प्राइस गिर गया मार्केट में तो आपको लॉस हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, शेयर में इन्वेस्ट कीजिए, गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए, बैंक में भी एफडी बनवाइए, कई जगह करिए, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा कि हर फील्ड में लॉस ही आए, कहीं प्रॉफिट होगा कहीं लॉस होगा, तो आप ओवरऑल गेन में ही जाओगे। ऑडिटिंग या अकाउंटिंग का पार्ट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उनका हम ऑडिट करवाते हैं। बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये भी ये अकाउंटिंग का पार्ट है। ब्रेक इवन एनालिसिस, ये फाइनेंस का पार्ट है। कैपिटल बजटिंग फाइनेंस का पार्ट है। कॉस्ट एलोकेशन, ये सब हमारा यहाँ से यहाँ तक फाइनेंस का पार्ट है। तो ये इस तरह से हमारा हो गया। यहाँ पर ऑपरेटिंग रिसर्च यूज़ होता है, यहाँ पर जो भी ऑपरेशन से उनकी रिसर्च की जाती है कि ये एक्टिविटी सही से हो रही है या नहीं हो रही है, और अगर नहीं हो रही है तो उन पर वर्क किया जाता है उनके इम्प्रूवमेंट के लिए। नेक्स्ट हमारी हेडिंग होगी मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब कि किस तरह से हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे जिससे कि हमारे प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा सेल हों और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। प्रोडक्ट मिक्स की बात करेंगे कि कितना प्रोडक्ट मिक्स हो, कौन सा प्रोडक्ट कितना बनाएं और बेचें। तो सेकंड हेडिंग है हमारी मार्केटिंग। मार्केटिंग नोट करेंगे, सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, साथ ही साथ में मैं समझाते चल रही हूँ। सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स मतलब आप कई तरह के प्रोडक्ट बना रहे हैं, आपका बिजनेस ऐसा है कई तरह का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको अगर लग रहा है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है और किसी में कम प्रॉफिट है, तो आप इस तरह के प्रोडक्ट्स को ज़्यादा बनाएं जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट है, और जिनमें थोड़ा कम प्रॉफिट है उनका कम बनाएं। तो मिक्स का मतलब है किस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी हमें बनानी है, वो चीज़ें हम रिसर्च करके ही डिसाइड करते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट प्लानिंग। मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट प्लानिंग, जो भी हमने प्रोडक्ट्स बनाए हैं उसको लोकल मार्केट में कैसे लाएं और उसको आउट ऑफ कंट्री कैसे पहुंचाएं, मतलब एक्सपोर्ट की प्लानिंग कैसे करें। एक्सपोर्ट का मतलब है जब आप दूसरे कंट्रीज में अपने गुड्स की सेल करते हो, तो इन सब चीज़ों के लिए भी हमें रिसर्च करनी पड़ती है, इनके ऑपरेशंस की। इसके बाद हमारे पास आएगा एडवर्टाइजिंग। यहाँ पर लिख देती हूँ, मार्केटिंग का मतलब लोकल मार्केट तक हम उसको कैसे पहुँचाएं, इस चीज़ की रिसर्च। एंड एक्सपोर्ट का मतलब होता है आउट ऑफ कंट्री उसको कैसे सेल किया जाएगा, कैसे उसकी डिमांड बढ़ाएं, वो चीज़। एडवर्टाइजिंग का मतलब आप लोग समझते होंगे कि कैसे उसको मार्केट में उसकी जो है मार्केटिंग कैसे करें, उसको एडवर्टाइजमेंट कैसे करें कि लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में पता चले। ये चीज़ होती है आपकी एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि जब तक लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता नहीं होगा उसके बारे में, आपका प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं। तो लोगों तक उसकी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचानी है उसको हम कहते हैं एडवर्टाइजमेंट। आप न्यूज़पेपर में दे सकते हैं, आप वेबसाइट बनवा सकते हैं, बहुत सारे आजकल तरीके होते हैं ऑनलाइन भी, तो आप अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा सिलेक्शन एंड इफेक्टिव पैकिंग। सिलेक्शन एंड इफेक्टिव पैकिंग ऑल्टरनेटिव्स। पैकिंग के भी बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं कि किस तरह की पैकिंग करें तो प्रोडक्ट्स को लोग ज़्यादा पसंद करें, तो इस तरह की चीज़ों का भी हमें सिलेक्शन करना पड़ता है, वो ऑपरेशन रिसर्च में ही होता है। नेक्स्ट है ये वाला पॉइंट हमारा यहीं तक है, इसको नोट कीजिए। इसके बाद है हमारे पास पॉइंट मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग इसमें नोट करेंगे, इसमें पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। फर्स्ट है एग्रीगेट प्रोडक्शन, सॉरी, एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग, एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग, असेंबली लाइंस, purchasing and inventory control। तो स्टूडेंट्स एग्रीगेट प्रोडक्शन का मतलब होता है कि टोटल कितना प्रोडक्शन बढ़ना है, एग्रीगेट का मतलब टोटल, तो टोटल कितना प्रोडक्शन करें, कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हम बनाएं, प्लानिंग, इस चीज़ की प्लानिंग करेंगे। असेंबली लाइंस, किस किस के थ्रू हम अपना गुड्स बनाया हुआ बेचेंगे। परचेजिंग, कौन उसको खरीदेगा,
इन्वेंट्री कंट्रोल, ऐसा नहीं कि हम बहुत सारा गुड्स बना के रख दें, वो खराब भी हो सकता है कि प्रोडक्ट्स को लोग पसंद ना करें और ना खरीदें। तो इन्वेंट्री को भी कैसे कंट्रोल में रखना है वो भी चीज़ें हम देखेंगे इसी में, उसकी भी रिसर्च करेंगे। इसका सेकंड पॉइंट है हमारा एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग, ले ऑफ्स एंड क्वालिटी कंट्रोल। तो स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग मतलब जो भी एम्प्लॉयज़ आप रखेंगे काम के लिए उनको कैसे ट्रेनिंग दी जाएगी। ले ऑफ्स का मतलब उनको कितना रेस्ट का टाइम दिया जाएगा। ले ऑफ का यही मतलब होता है कि कितने टाइम, कितने इंटरवल के बीच में उनको और कितने टाइम के लिए उनको रेस्ट दिया जाएगा। क्वालिटी कंट्रोल, और वो जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उस पर कैसे करके कंट्रोल किया जाएगा। इन सब चीज़ों की भी हम रिसर्च करेंगे। ये सारी एक्टिविटीज़ हैं, ऑपरेशंस हैं, इन्हीं की रिसर्च की जाएगी। थर्ड है एलोकेटिंग बजट्स एंड बजट मोस्ट इफेक्टिवली। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बजट का मतलब होता है, सबसे पहले आप देख लीजिए कहाँ कहाँ कितना खर्चा हो रहा है और कहाँ कहाँ से इनकम आएगी। तो अगर आपके बजट में है तो उसी तरह से आप अपना खर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बजट के ऊपर रिसर्च कर लेंगे इफेक्टिवली, मतलब अच्छे से। नोट कीजिए। थर्ड पॉइंट है हमारे पास पर्सनल मैनेजमेंट। पर्सनल को कैसे मैनेज करेंगे। पर्सनल का मतलब होता है एम्प्लॉयज, वर्कर्स, उनका मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट इज मैन पावर प्लानिंग। साथ में ही आपको समझाती हुई चलूंगी। मैन पावर का मतलब एम्प्लॉयज, प्लानिंग मतलब उनके उनसे रिलेटेड प्लान करेंगे कि कितनी मैन पावर की नीड है। वेजेस, वेजेस का मतलब मजदूरी, उनको कितनी मजदूरी या सैलरी दी जाएगी। वेजेस और सैलरी। एडमिनिस्ट्रेशन, कितनी मैन पावर चाहिए, किस तरह की चाहिए, उनमें क्या क्या स्किल्स होना चाहिए और उनको कितनी सैलरी दी जाएगी, उन सब का मैनेज करना चीज़ों को। सेकंड है नेगोशिएशन इन अ बारगेनिंग सिचुएशन। अगर एम्प्लॉयज़ को जो आप सैलरी ऑफर कर रहे हैं उनको वो ठीक नहीं लग रही है, कम लग रही है, तो किस तरह से बार्गेनिंग की जाएगी ये आपको पहले से डिसाइड करके रखना है कि मिनिमम इतनी तो, सॉरी मैक्सिमम आप इतनी ही सैलरी दे सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं देंगे। तो ये सब चीज़ों की रिसर्च आप पहले से करके रखेंगे। थर्ड है स्किल्स एंड वेजेस बैलेंसिंग। स्किल्स का मतलब क्या क्या स्किल उनमें होनी चाहिए, वेजेस का मतलब मजदूरी, उनका बैलेंस रखेंगे, जिसमें जो स्किल है उसी के अकॉर्डिंग उन्हें सैलरी दी जाएगी, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। नोट कीजिए इतना।
इसमें एक और पॉइंट नोट करेंगे हम, शेड्यूलिंग ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम scheduling of training programs to maximize skill development, किस तरह से ट्रेनिंग दी जाएगी, उनके प्रोग्राम्स को कैसे शेड्यूल किया जाएगा, कब होगा, कि जिससे कि आप ट्रेनिंग देंगे तो आपकी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी स्किल ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होंगी। तो ये हमारा पॉइंट था। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास परचेजिंग मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, दो चीज़ें होती हैं, या तो आप मैन्युफैक्चर करते हो, खुद बनाते हो और बेचते हो, या फिर आप खरीद कर बेचते हो, मतलब परचेजिंग। तो कितना खरीदोगे, कितने इंटरवल में खरीदोगे, ये सारी चीज़ें परचेजिंग मैनेजमेंट में आती हैं। नोट कीजिए, ऑप्टिमल बाइंग, कि जो भी चीज़ आप खरीदो ठीक से खरीदो। ऑप्टिमल का मतलब सही क्वांटिटी में, रीजनेबल क्वांटिटी। ऐसा नहीं है आपने बहुत ज़्यादा सा खरीद के रख लिया फिर वो स्टॉक में बचे। ऑप्टिमल क्वांट बाइंग एंड परचेजिंग विद और विदाउट डिस्काउंट, विद और विदाउट डिस्काउंट, कि आप जो खरीद रहे हो वो आपको डिस्काउंट के साथ मिल रहा है या बिना डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। बिना डिस्काउंट के मिल रहा है क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी सेल करोगे। ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग, जो आप खरीद रहे हो तो सेलर के यहाँ से अपने आप गुड्स कैसे मंगाओगे, उस चीज़ की प्लानिंग, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग। वेंडर एनालिसिस, वेंडर का मतलब सेलर। सेलर की भी एनालिसिस करो कि वो जो गुड्स बेच रहा है वो सही भी है या नहीं, उसकी रेपुटेशन कैसी है, गुडविल कैसी है मार्केट में। इस तरह की चीज़ें हम रिसर्च करेंगे। इसको नोट कीजिए। एक लास्ट पॉइंट है हमारे पास, टेक्निक्स एंड जनरल मैनेजमेंट। फिफ्थ पॉइंट है टेक्निक्स एंड जनरल मैनेजमेंट। किन तरह की टेक्निक्स का यूज़ होगा और जनरली उनको कैसे मैनेज किया जाएगा, उस चीज़ की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। अगर हमें बिजनेस में कोई भी डिसीजन लेना है तो उसको कैसे करके, उसका सिस्टम क्या है कि कैसे डिसाइड करोगे आप, कौन कौन लोग डिसीजन में सपोर्ट करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, वो चीज़। MIS, MIS का मतलब होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम।
मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन का सिस्टम क्या रहेगा, मतलब टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ये सारे मैनेजमेंट्स होते हैं, इनके लेवल्स होते हैं, इनके बीच में इंफॉर्मेशन कैसे शेयर की जाएगी, क्या इनका सीक्वेंस रहेगा, किस तरह से ये लोग इन्फॉर्मेशन आपस में शेयर करेंगे, वो चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। फॉरकास्टिंग, फॉरकास्टिंग का मतलब होता है पास्ट को देखकर फ्यूचर के बारे में अनुमान लगाना, प्रिडिक्शन करना। तो कौन ये करेगा काम और किस तरह से करेगा, इस तरह की चीज़ें हम रिसर्च करते हुए चलेंगे। सेकंड पॉइंट है हमारा मेकिंग क्वालिटी कंट्रोल, मेकिंग क्वालिटी कंट्रोल मोर इफेक्टिव। किस तरह से अपनी क्वालिटी को कंट्रोल कर को इफेक्टिव बनाए कि अच्छे से हमारी क्वालिटी कंट्रोल रहे, क्वालिटी खराब ना होने पाए, उस चीज़ को हम देखते हुए चलेंगे। लास्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। जो हमने प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं उसको ओवरऑल कैसे मैनेज किया जाएगा, कौन मैनेज करेगा, और जो हमने स्ट्रैटेजीज डिसाइड की हैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, उनकी कैसे करके प्लानिंग होगी जिससे कि वो स्ट्रैटेजीज हमारी यूज़फुल रहें। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ मिलूंगी नए टॉपिक के साथ। आज की क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच।